हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एक्सप्लोर भारत ऑफिशियल। आज हम क्लास 8 इंग्लिश वर्कबुक की वर्कशीट नंबर 5 और 6 का एकदम आसान और सरल और छोटा सा विश्लेषण देखने वाले हैं। वर्कशीट 5 में हम सीखेंगे नेमिंग वर्ड यानी नाउन्स, पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग की पहचान। वर्कशीट नंबर 6 में हम सीखेंगे पिक्चर देखकर सही नाम पहचानना, डिफरेंट प्रोफेशन जैसे इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, बैंकर और इनसे जुड़े सिंपल क्वेश्चन के आंसर लिखना। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। वर्कशीट नंबर 5, आइडेंटिफाई नाउन, नाउन को पहचानना। तो बच्चों नाउन क्या होता है? नेमिंग वर्ड वह शब्द होता है किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान, वस्तु का नाम पता चले। सिंपल वर्ड में नाम बताने वाला शब्द नाउन। एग्जाम्पल के लिए किसी का नाम, राम व्यक्ति, डॉग जानवर, स्कूल स्थान, बुक वस्तु। इस वर्कशीट में लेट्स मेक ए लिस्ट ऑफ वर्ड वी नाउ विच आर यूज एज नेम फॉर। इस वर्कशीट में हमें 4 टाइप के नाउन दिए गए हैं: पीपुल, एनिमल, प्लेस और थिंक। व्यक्ति, जानवर, स्थान और वस्तु। जिन शब्दों से हमें किसी व्यक्ति के नाम का पता चले उसे पीपुल कहते हैं। प्रकाश, मुकेश, अनीता, सरिता। इसी प्रकार से जिन शब्दों से हमें किसी जानवर का होने का पता लगे उसे एनिमल कहते हैं। डॉग, लोइन, हाउस, कैट। प्लेस या जिन शब्दों से जगह का नाम का पता चले उन्हें प्लेस कहते हैं। आगरा, दिल्ली, सीकर, जयपुर। ये सभी प्लेस नाउन हैं। जिन शब्दों से किसी वस्तु का नाम का पता चले वह थिंक कहलाती है। थिंक का मतलब होता है वस्तु। टेबल, चेयर, बुक, कप, ये सभी थिंक नाउन है। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आइडेंटिफाई द नेमिंग वर्ड फ्रॉम द लिस्ट, पुट देम इनटू करेक्ट ग्रुप। दिए गए शब्दों को ध्यान से पढ़ो और सोचो ये व्यक्ति, स्थान, वस्तु, जानवर इनमें कौन से हैं। उनको नीचे दिए गए 4 बॉक्स हैं: पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंक। इनके सामने लिखना है। अगर किसी के नाम किसी इंसान का है तो वो पर्सन के सामने लिखना है। अगर किसी जगह का नाम है तो वो प्लेस के सामने लिखना है। अगर किसी जानवर या पक्षी का नाम है तो एनिमल के सामने लिखना है। अगर किसी को छू सकते हैं तो थिंक वाले बॉक्स में लिखना है। थिंक का मतलब होता है वस्तु। तो टीचर, फार्मर, रमेश और फार्मर ये पर्सन के सामने लिख दिए हैं। प्लेस के सामने राजस्थान, क्लासरूम, विलेज, जयपुर। एनिमल्स वाले बॉक्स में पैरोट, डंकी, पिकॉक, फिश। थिंक वाले बॉक्स में पेंसिल, कंप्यूटर, ब्लैक बोर्ड, विंडो। इसी प्रकार हमने सभी नाउन्स को एकदम करेक्ट ग्रुप में लिख दिया है। प्रश्न संख्या 3, पुट। ये जो रिक्तस्थान दिए गए हैं इनको भरना है। आकृतियां दी गई है हमारे सामने 3: गोला, त्रिभुज और वृत्त। तो पर्सन के लिए हमारे को गोला मार्क करना है और प्लेस के लिए हमारे को त्रिभुज और थिंक के लिए वृत्त का। तो सोनल पर्सन है तो गोला मार्क कर दिया। पवन पर्सन है तो गोला मार्क कर दिया। फादर पर्सन है तो गोला मार्क कर दिया। इसी प्रकार स्थान के लिए त्रिभुज, कोटा के लिए, विलेज के लिए त्रिभुज, हट यानी झोपड़ी के लिए त्रिभुज। इसी प्रकार वस्तु के लिए हमारे को वर्ग मार्क करना है। बैग के लिए वर्ग मार्क कर दिया। पेंसिल के लिए वर्ग, पेपर के लिए वर्ग और चेयर के लिए वर्ग। इस प्रकार से वर्कशीट नंबर 5 को पूरा हल कर दिया है। अगर आपको वर्कशीट नंबर 5 का एक्सप्लेन इजी और हेल्पफुल लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। अभी लेते हैं वर्कशीट नंबर 6। तो वर्कशीट नंबर 6 में रीड आइडेंटिफाई इमेज। रीड आइडेंटिफाई इमेज, जो हमारे को पिक्चर दी गई है, तस्वीर देख करके सही व्यक्ति का प्रोफेशन पहचानना है और उसी के सवालों का जवाब देना है। इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रिशियन जो बिजली का काम करने वाला होता है उसे इलेक्ट्रिशियन कहते हैं। प्लम्बर,
जो नल पाइप ठीक करने वाला होता है उसे प्लम्बर कहते हैं। सोल्जर, देश की रक्षा करने वाला होता है उसे सोल्जर कहते हैं। बार्बर, जो बाल काटने वाला होता है उसे बार्बर कहते हैं। कारपेंटर, जो लकड़ी का काम करने वाला होता है उसे कारपेंटर कहते हैं। काबलर, जो जूते सिलने का काम करता है उसे काबलर कहते हैं। बैंकर, बैंक में काम करने वाले को बैंकर कहते हैं। गार्डनर, बगीचे में काम करने वाले को गार्डनर कहते हैं, जो माली का काम करता है। जो मैंने आपको अभी बताया ये इनका प्रोफेशन है। जो मैंने इनके अभी आपको प्रोफेशन बताए ये इनका काम है। इस प्रकार से हमारे को बॉक्स में कुछ नाम दिए गए हैं। इन नामों को हमारे को इनके प्रोफेशन की जगह लिखना है। इलेक्ट्रीशियन को हमने लिख दिया इलेक्ट्रीशियन की जगह, कारपेंटर को लिख दिया कारपेंटर की जगह, गार्डनर को लिख दिया गार्डनर की जगह, बैंकर को बैंकर की जगह। इस प्रकार से सभी शब्दों को इनके प्रोफेशन के सामने या नीचे लिख दिया है। अभी नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों का हमारे को उत्तर देना है। हु इज वर्किंग ऑन द पोल, जो पोल पे कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? उसको इलेक्ट्रीशियन कहते हैं। इज वर्किंग ऑन द पोल, पोल पे जो काम करता है उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रीशियन। प्रश्न संख्या 2, हु इज रिपेयरिंग द टेप इन द बाथरूम, जो बाथरूम की नल होती है उसको ठीक करता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे प्लम्बर कहते हैं। प्लम्बर इज रिपेयरिंग द टेप इन द बाथरूम। प्लम्बर बाथरूम की नल होता है उसको टेप करता है। प्रश्न संख्या 3, हाउ इज गार्डनिंग द नेशन, हु इज गार्डनिंग द नेशन, देश की रक्षा करने वाले को क्या कहते हैं? सोल्जर। सोल्जर इज गार्डनिंग द नेशन। हु इज कटिंग द हेयर, जो बाल काटता है उसे क्या कहते हैं? बार्बर। बार्बर इज कटिंग द हेयर। हु इज टेकिंग द मनी एट द बैंक, जो मनी को लेन देन करता है उसे क्या कहते हैं बैंक में? बैंकर। बैंकर इज टेकिंग द मनी एट द बैंक। इस प्रकार से बच्चों पिक्चर देखा और उनका कार्य को पहचाना, उनके प्रोफेशन का नाम लिखा और प्रोफेशन के नाम लिखते हुए हमने सिंपल सेंटेंस भी बनाए। अगर आपको वर्कशीट 6 का एक्सप्लेन इजी और क्लियर लगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट में जाकर के फुल एनालाइज अन्य वीडियो का भी देखें ताकि कक्षा 8 इंग्लिश वर्कबुक आपके लिए बिल्कुल आसान बन जाए। धन्यवाद बच्चों।